हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि साइन माना अल्फा बीटा गामा इज नॉट इक्वल टू जीरो के लिए यदि साइन वर्स अल्फा प्लस साइन वर्स बीटा प्लस साइन वर्स गामा इक्वल टू में पाई है तथा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू में अल्फा माइनस गामा प्लस बीटा इक्वल टू में 3 अल्फा बीटा हो तो गामा आपको बताना है कितना हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हमें ए प्लस बी ए माइनस बी जैसा दिख रहा है यदि बीटा को इस तरफ ले आए तो सबसे पहले हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं। हमें गिवन है अल्फा बीटा और गामा हमारे जीरो के इक्वल नहीं है। ठीक है, और हमें क्या गिवन है, हमें ये भी गिवन है कि साइन स्क्वायर साइन इनवर्स अल्फा प्लस साइन इनवर्स बीटा प्लस साइन इनवर्स गामा इक्वल टू में पाई। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अल्फा माइनस, तो इसे हम सेपरेट करके यहाँ सॉल्व कर लेते हैं जैसे मैं यहाँ पे ही लिखूँ। ठीक है, तो ये कितना होगा, ये है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। मैं इसको सेपरेट करके ऐसे लिख रहा हूँ, मैंने अल्फा बीटा पास पास लिख दिया, गामा को बाद में लिख दिया, और ये है 3 अल्फा बीटा। ठीक है, अब ए और इसे ए मान लें और गामा को बी मान लें हम, तो ए प्लस बी ए माइनस बी जैसा दिख रहा है। तो इनका स्क्वायर कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस गामा का स्क्वायर इक्वल टू में 3 अल्फा बीटा, ये हो जाएगा। अब हम एक काम करते हैं, इसको हम आगे बढ़ाते हैं, तो ये अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा होगा, और ये हो जाएगा माइनस गामा का स्क्वायर इक्वल टू में 3 अल्फा इंटू बीटा। तो अब हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को एज इट इज रखते हैं, माइनस गामा स्क्वायर को यहाँ रख दिया, और इक्वल टू में आ जाएगा 2 माइनस होगा तो अल्फा इंटू बीटा बचेगा। ठीक है, तो इसी से हमें क्या करना है, तो गामा की वैल्यू बतानी है, तो यहाँ से हम गामा की वैल्यू निकाल सकते हैं वैल्यू पुट करके। ठीक है, तो अब वैल्यू कैसे पुट करें, तो एक काम करते हैं, हम इसको कुछ मान लेते हैं। हमने कहा कि साइन इनवर्स अल्फा को हम ए मान लेते हैं, साइन इनवर्स बीटा को हम बी मान लेते हैं, और साइन इनवर्स गामा को हम सी मान लेते हैं। अब होगा क्या देखते हैं, तो अल्फा इक्वल टू में साइन ए हो जाएगा, बीटा इक्वल टू में साइन बी हो जाएगा, और गामा इक्वल टू में साइन सी हो जाएगा। अब हम रिलेट कर सकते हैं इन चीज़ों को, इसका मतलब हम इस पे वैल्यू पुट करें, तो ये ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू में पाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू यदि हमने पुट कर दी तो अब हम वैल्यू पुट करते हैं या वैल्यू निकालते हैं इसकी। तो ये हमें कितना गिवन है, ये हमें गिवन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, अल्फा का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस प्लस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी इक्वल टू में अल्फा इंटू बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन ए साइन बी। ठीक है, अब देखते हैं, साइन स्क्वायर ए है, ये साइन स्क्वायर बी है, ये साइन स्क्वायर सी है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन बी प्लस साइन सी और साइन बी माइनस साइन, मतलब ये साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर सी है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होगा, यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं, ये तो साइन स्क्वायर ए का साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस इसे क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा साइन बी प्लस साइन सी और साइन बी माइनस साइन सी, मतलब मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या, ये हो जाएगा साइन बी प्लस सी इंटू में साइन बी माइनस सी। अब ये कैसे लिख लिया, तो देखो यहाँ पे यदि हम देखें साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी है इक्वल टू में क्या होगा, तो ये हो जाएगा साइन बी प्लस साइन सी होता, और साइन बी माइनस साइन सी हो जाता। ठीक है, तो जब आप इसे अरेंज करते हैं कि ऐसे तो है नहीं यहाँ पे कि साइन आपने कॉमन निकाल लिया, ऐसे नहीं होता है इस पे। ठीक है, तो ये याद रखना है, जब भी साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी होता है तो वो इसके इक्वल हो। को हम कैसे निकालते हैं मैं वो बता देता हूँ, ये सॉरी, ये साइन सी प्लस डी वाला फॉर्मूला है, टू साइन बी प्लस सी बाय टू,
ये वाला फॉर्मूला है, इससे आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपको साइन बी प्लस सी इंटू में साइन बी माइनस सी, ठीक है। तो ये याद रखना है। अब इक्वल टू में साइन ए इंटू में साइन बी है। एक काम करते हैं, इसको इस तरफ ले आते हैं, इस तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा और इस तरफ इक्वल टू में जीरो बचेगा। अब हमें दिख रहा है साइन ए कॉमन आ जाएगा सभी से, तो अंदर बचेगा आपका साइन ए और यहाँ पर से तो कॉमन आएगा नहीं ना, अब ये साइन ए है तो यहाँ पर साइन ए बन सकता है, लेकिन अभी कॉमन नहीं निकाल के हम बाद में निकालते हैं। यहाँ पे साइन ए बन जाएगा, देखिए कैसे, साइन स्क्वायर ए है ये। साइन बी प्लस सी को क्या लिख सकते हैं, ये बी प्लस सी है, पाई माइनस ए लिख सकते हैं इसे। तो यहाँ साइन को लिख देंगे पाई माइनस का ए, और 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा ही होता है। तो और ये हो जाता है साइन बी माइनस सी माइनस का साइन ए इंटू में साइन बी इक्वल टू में जीरो। तो ये क्या बन गया, साइन ए बन गया। आप कॉमन निकाल सकते हैं साइन ए, तो साइन ए कॉमन निकालेंगे तो साइन ए बचेगा यहाँ पे बचेगा आपका प्लस साइन बी माइनस सी, और यहाँ पे बचेगा साइन ए चला गया, साइन बी बचेगा इक्वल टू में जीरो हो गया, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा हमने कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब अब हम यहाँ पे देखते हैं, साइन ए बचा हुआ है यहाँ पे, अ, हाँ साइन ए बचा हुआ है, साइन ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए को लिख सकते हैं पाई माइनस बी प्लस सी, ऐसा इसलिए लिख रहे हैं ताकि इन दोनों को हम फिर से सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो देखो, यदि आप यहाँ पे देखें कि ये साइन ए है, साइन ए को हम लिख सकते हैं, साइन ए को बी प्लस सी, पाई माइनस बी प्लस सी लिख सकते हैं, पाई माइनस बी प्लस सी लिखा जा सकता है। ए यहीं रहा, बी प्लस सी उस तरफ चला गया, ठीक है। तो पाई माइनस थीटा पता है साइन थीटा होता है, ये साइन बी माइनस सी ही है, माइनस का साइन बी इक्वल टू में जीरो। अब देखते हैं, अब कुछ फॉर्मूले आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए, जैसे एक फॉर्मूला ये वाला है, तो वैसे ही ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि ये साइन ए हो गया आपका, अंदर बचा साइन बी प्लस सी, साइन बी प्लस सी प्लस साइन बी माइनस सी, ठीक है। तो फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे तो माइनस वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, मतलब कॉस से साइन बी कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस बी साइन सी, तो कॉस बी साइन सी कैंसिल आउट होके क्या बचेगा, यहाँ पे माइनस का साइन बी इक्वल टू में जीरो। तो यहाँ पे बच जाएगा आपका, ये तो साइन ए का साइन ए रहेगा, ये हो जाएगा टू साइन बी इंटू में कॉस सी, ठीक है, इतना आ जाएगा ये, और माइनस का साइन बी इक्वल टू में जीरो। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे साइन बी कॉमन आ रहा है, तो साइन ए इंटू में साइन बी कॉमन आ गया, अंदर बचा टू कॉस सी माइनस वन इक्वल टू में जीरो, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, सभी को सेपरेट कर लेता हूँ। तो सेपरेट करेंगे तो ऐसा होगा कि साइन सब मल्टीप्लाई में है, तो या तो साइन ए इक्वल टू जीरो होगा, या साइन बी इक्वल टू जीरो होगा, या टू कॉस सी माइनस वन इक्वल टू में जीरो हो जाएगा। तो कॉस सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई है, वन बाय टू, ठीक है। और हमें जैसे कि पता है अल्फा बीटा गामा क्या नहीं है, जीरो नहीं है, तो अल्फा बीटा गामा जीरो नहीं है, जीरो के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये हमें इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि साइन जीरो पे ये जीरो होता है, कॉस बी पे ये जीरो होता है, मतलब एक वैल्यू हम कंसिडर कर सकते हैं कि कॉस सी इक्वल टू में वन बाय टू। तो कॉस सी वन बाय टू है, मतलब साइन सी कितना हो जाएगा, अरे कॉस सी कब होता है, मतलब कॉस 60 पे वन बाय टू आता है, मतलब हम सी इक्वल टू में 60 बोल सकते हैं, मतलब पाई बाय थ्री बोल सकते हैं, और साइन सी कितना हो जाएगा, साइन सी रूट थ्री बाय टू हो जाएगा, ठीक है। तो गामा की वैल्यू ही निकालनी थी हमें, तो गामा कितना आ गया हमारा, रूट थ्री बाय टू आ गया, क्योंकि गामा किसके इक्वल था, आपका साइन सी के इक्वल था, ठीक है। तो यही हमें निकालना था इसी की वैल्यू। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर। थैंक यू।